नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग मैं हूं मौसम। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। सांसद धर्मवीर सिंह ने विकसित भारत जी राम जी योजना की पंचायत प्रतिनिधियों व सचिवों को दी विस्तार से जानकारी। रहबरे आजम चौधरी छोटू राम का जन्मदिन को मनाया धूमधाम से। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती पर पराक्रम दिवस पर युवाओं को राष्ट्र सेवा का दिया संदेश। टीआईटी सीनियर सेकेंडरी में मां सरस्वती पूजन के साथ अक्षर आरंभ संस्कार का हुआ भव्य आयोजन। भिवानी व आसपास के क्षेत्रों में हुई बरसात से किसानों को मिलेगा लाभ। नवदुर्गा सेवा सहयोग संस्था द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर में 50 लोगों ने किया रक्तदान। और अब खबरें विस्तार से। भिवानी में सांसद धर्मवीर सिंह ने जी राम जी योजना को लेकर पंच सरपंचों, ग्राम सचिवों और ग्रामीण विकास से जुड़े अधिकारियों की बैठक की। उन्होंने कहा कि यह योजना ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने और मजदूरों की आय बढ़ाने में मील का पत्थर साबित होगी। मजदूरों को अब 125 दिन का रोजगार मिलेगा। सांसद ने बताया कि नई योजना के तहत कच्चे कार्यों की जगह पक्के कार्य किए जाएंगे, जिनमें सड़क, जल संसाधन, आंगनबाड़ी और कम्युनिटी हॉल बनाए जाना शामिल है। उन्होंने कहा कि फसल कटाई के 60 दिनों में मजदूर अन्य रोजगार भी कर सकेंगे, जिससे उनकी आमदनी और बढ़ेगी। सांसद धर्मवीर सिंह ने पंचों, सरपंचों व ग्राम सचिवों को बताया कि ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा देने व मजदूरों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से विकसित भारत जी राम जी योजना मील का पत्थर साबित होगी, क्योंकि अब इस योजना के तहत 100 की बजाय 125 दिन रोजगार दिया जाएगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस योजना के तहत जो नया कानून बनाया गया है, उसमें 365 में से 60 दिन मजदूरों को अन्य रोजगार करने का अवसर मिलेगा। यह वह 60 दिन होंगे जब साल में आने वाले दोनों फसलों की कटाई का समय होता है। ऐसे में जी राम जी योजना के तहत पंजीकृत कामगार खेतों में अधिक दिहाड़ी फसल काटकर प्राप्त कर सकेंगे। बाकी 300 दिन में से 125 दिन रोजगार दिया जाएगा। सांसद ने कहा कि पहले मनरेगा योजना के तहत सिर्फ मिट्टी से जुड़े कच्चे कार्य किए जाते थे, अब जी राम जी योजना के तहत पक्के कार्य करवाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस योजना का नाम पहली बार नहीं बदला है, बल्कि 7 बार पहले भी बदला जा चुका है। उन्होंने बताया कि सिर्फ विरोध करने के लिए विपक्षी दल ऐतराज जता रहे हैं, जबकि योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना है। गाँव नरेगा पहले नरेगा थी, अभी जी राम जी कर दिया। उसका नाम बदलने थोड़ा मोटा कुछ लोगों का डाउट है, भाई काम बढ़िया जी। एक तो फर्जी वाला नहीं बनेगा। पहले जो कई सरपंच ऐसे हुए करते, वो ये रास्ता निकालेंगे, उसके ऊपर गोली मार दी, रास्ता निकल गया। रास्ता सेम का सेम है, तो इसमें ये फर्जी वाला नहीं हो। जो काम बनेगा मौके पर काम बनेगा। रोजगार के दिन भी बढ़ेंगे। हाँ जी, 125 दिन हो गए, वो भी ठीक है। जिसने जरूरत है वो काम करेगा, इसमें फर्जी वाला नहीं चलेगा। ये वर्कशॉप पूरे 3 बजे तक चलनी है और इसके बाद ब्लॉक हेडक्वार्टर पर भी इसी प्रकार की मीटिंगें, यही वर्कशॉप टाइप, जिसमें चुने हुए सभी प्रतिनिधि आएंगे, हमारे विधायक साथी भी होंगे, अधिकारीगण भी होंगे। हमने इस गांव को विकसित गांव बनाना है। ये मीटिंग का मकसद ये होता है इस कार्य से। अब जो देखिए, अभी एक योजना होती थी जिसको आप नरेगा, मनरेगा, जो भी नाम दो, कोई नाम था, और उसमें परिवर्तन इसलिए किया गया है कि उससे समुचित गांव का विकास नहीं हो पाता था। उसमें केवल खड्डे खोदने का काम था। आज के दिन हमने ये कर लिया, नया जो कानून बनाया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, कि इसमें सफाई काम भी हो, केवल मिट्टी का काम ना हो। डेवलपमेंट से काम, जल संसाधन मंत्रालय हो, रोड हो, कम्युनिटी हॉल हो, स्कूल हो, आंगनबाड़ी हो, ये हर प्रकार हर जगह का जो गाँव को जरूरत है वो सारा काम इसमें शामिल कर लिया। और कई आदमी कहते हैं कि ये दिहाड़ी 60 दिन की छोड़ के केवल 300 दिन क्यों कर दिया। हकीकत ये है कि गांव का मजदूर ये बात कहता था कि फसल के टाइम पर हमें थोड़ा सा वक्त दे दो, क्योंकि हम अपने पूरे साल का अनाज बटवा कर लेते हैं, हमें फसल की कटाई में ज़्यादा मजदूरी मिलती है खेत में। उनकी बात को ध्यान में रखते हुए ये 60 दिन 30-30 दिन का दिया, ताकि वो मजदूर अपनी
खेतों में काम कर सके, उनकी दिहाड़ी ज़्यादा मिल सके। संयुक्त किसान मोर्चा ने बसंत पंचमी के अवसर पर चौधरी छोटूराम चौक पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 129वीं जयंती और चौधरी छोटूराम का जन्मदिन मनाया। कार्यक्रम की अध्यक्षता बलबीर सिंह बजाड़ ने की, जिसमें वक्ताओं ने नेताजी की देशभक्ति और कुर्बानियों को याद किया। साथ ही चौधरी छोटूराम को किसान मजदूरों का मसीहा बताते हुए उनकी सोच और विरासत को आगे बढ़ाने का आह्वान किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में किसान नेता और सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए किसान सभा के जिला उप प्रधान कामरेड ओम प्रकाश व युवा कल्याण संगठन के संरक्षक कमल प्रधान व दलित अधिकार मंच के संयोजक सुखदेव पालवास ने कहा कि सुभाष चंद्र बोस की शहादत को देश हमेशा याद रखेगा। उन्होंने बताया कि आजाद हिंद फौज को नेतृत्व देकर देश की आजादी के लिए ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध देश के बाहर व अन्य क्रांतिकारी आंदोलन तेज किया था, जिसमें फौज के हजारों सैनिकों ने अपनी जान की कुर्बानियां दी थी। उन्होंने देशभक्ति के नारे देकर युवाओं को कुर्बानियां देने के लिए प्रेरित किया। किसानों व मजदूरों के नेता रहबरे आजम चौधरी छोटूराम का भी जन्मदिन मनाया गया, क्योंकि उन्होंने मरने से पहले इच्छा जाहिर की थी कि उनका जन्मदिन बसंत पंचमी के दिन मनाया जाए, क्योंकि इस मौसम में किसान की फसल लहलहाती है और किसान मजदूर अपने खेतों में लहलहाती फसल को देखकर अपने अरमानों को पूरा करने की मनोकामना करते हैं। इसलिए किसानों की खुशहाली के साथ उनको याद करना जरूरी है। आज बसंत पंचमी का त्योहार है और हमारे किसान मजदूरों के नेता चौधरी छोटूराम ये कह के सौरभ सिधार गए कि भाई बसंत पंचमी के समय, जिस दिन बसंत पंचमी हो, किसान के खेत में फसल लहलाती है और मेरा जन्म बसंत पंचमी वाले दिन मनाना। तो आज चौधरी छोटूराम का जन्मदिन भी मना रहे हैं और हमारे बहुत ही क्रांतिकारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए सर्वस्व कुर्बानियां दे दी, उनका भी आज 129वां जन्मदिन है। हम नेताजी को याद करते हैं। नेताजी का नारा था, दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। जयंती है और इस जयंती को हम सब मिलके, संयुक्त मोर्चा ने और सभी संगठनों ने मिलकर मनाया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आने वाली पीढ़ी है उनको पता लगना चाहिए कि महापुरुष कैसे थे। सुभाष चंद्र बोस ने एक नारा दिया था कि मुझे आप खून दो, मैं आप आज़ादी दूंगा। उनका तात्पर्य यही था कि नौजवानों को एकता और अनुशासन में रहकर देश के प्रति भावना होनी चाहिए। उस टाइम उन्होंने कहा था कि जो नौजवान एकता में अनुशासन में रहेगा तो इन अंग्रेजों से पिंड छूट सकता है। तो मैं आज उन प्रार्थना करता हूँ नौजवानों से कि उनकी जो बात थी उनके ऊपर अमल करना चाहिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती एवं पराक्रम दिवस के अवसर पर युवाओं को राष्ट्र सेवा का संदेश देने के लिए विशेष व्याख्यान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वक्ताओं ने नेताजी के त्याग, साहस और बलिदान को याद करते हुए कहा कि उनका जीवन आज भी युवाओं के लिए प्रेरणादायक है। इस मौके पर भाषण प्रतियोगिता का आयोजन करवाकर विद्यार्थियों में देशभक्ति और आत्मविश्वास को मजबूत किया गया। वक्ताओं ने युवाओं से आह्वान किया कि वे ईमानदारी, अनुशासन और समर्पण के साथ राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाएं। कार्यक्रम का समापन राष्ट्र सेवा के संकल्प के साथ किया गया। कार्यक्रम के संयोजक अशोक भारद्वाज ने सभी अतिथियों, विद्यार्थियों और प्रतिभागियों को बताया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जीवन आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों के माध्यम से युवाओं को अपने इतिहास से जोड़ना और उन्हें संस्कारात्मक दिशा देना समय की आवश्यकता है। इस अवसर पर निदेशक सावित्री यादव, शिक्षाविद विजेंद्र कुमार एवं अशोक भारद्वाज ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के त्याग, साहस और बलिदान को देश कभी नहीं भुला सकता। उन्होंने कहा कि आज देश भले ही आजाद है, लेकिन उनके सामाजिक, आर्थिक और प्राकृतिक आपदाओं व चुनौतियों से घिरा हुआ है। ऐसे समय में युवाओं को आगे आकर राष्ट्र हित में कार्य करना चाहिए। सरकार व जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में पराक्रम दिवस को समर्पण और सेवा भावना के साथ मनाना चाहिए। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे नेताजी के आदर्शों को अपनाते हुए ईमानदारी, अनुशासन और देशभक्ति के साथ समाज व राष्ट्र के निर्माण में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं। On the occasion of Netaji Subhash Chandra Bose Jayanti, and today I am here to tell you a few words about Netaji Subhash Chandra Bose. He was the one of the greatest and the most courageous leader who gave up his life for motherland. The Azad Hind Force was formed by Netaji Subhash Chandra Bose. His famous slogan are "तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा" and Jai Hind. On the occasion of Netaji Subhash Chandra Bose Jayanti, and today I am
here to tell you a few words about Netaji Subhash Chandra Bose. He was the one of the greatest and the most courageous leader who sacrificed himself to get freedom for our India. He was a freedom fighter and he sacrificed himself to get freedom for our India, and he encouraged people that they should sacrifice also, and they should struggle, and with their determination and they should fight. सुभाष चंद्र नेताजी बोस ने एक ज़मीनी स्तर पे जो संघर्ष किया वो हम भुला नहीं सकते, और उन्होंने यही संदेश दिया था कि हमारे युवाओं को इस जागरूक करने के लिए और दूसरे देशों में जाके संदेश दिया कि हमने अंग्रेज़ों से कैसे मुक्ति मिले, और दूसरे देशों के अपने उसमें कॉन्फिडेंस लेके तभी हमारे को आज़ादी मिल सकती है। और वहाँ जाके उन्होंने एक रेडियो के माध्यम से संदेश दिया और नारा भी लगाया, तुम हमें खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूँगा, और एक हिंद फौज बनाई। उसकी वजह से जो हमारे सारे देश में आज़ादी हुए, और क्या अपील करेंगे युवाओं से? और हम उनके जो आदर्शों को उसी मिशन को लेके चल रहे हैं। हम यही बता रहे हैं आप उनकी नीतियों पे चले, अपने देश को आगे बढ़ाएं, और युवा एक हमारे नशे की तरफ जा रहे हैं उसको दूर रहे, और यही हमारा संदेश है, और यही हम युवाओं को। आज स्वामी विवेकानंद स्कूल में सदाचारी शिक्षा समिति, नेताजी सुभाष चंद्र बोस युवा जागर सेवा समिति के संयुक्त तत्वाधान में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती को एक पराक्रम दिवस के रूप में जो आज भव्य आयोजन के रूप में दिया गया है, ये बहुत ही सराहनीय काम है। और साथ में मैं जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस युवा जागर सेवा समिति का भी हार्दिक धन्यवाद करता हूँ कि वो ऐसे सामाजिक कार्य करते रहते हैं। आज मैं देशवासियों को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती पर बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ। तोशाम रोड स्थित टीआईटी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय परिसर में मां सरस्वती पूजन एवं विद्या आरंभ संस्कार का आयोजन भक्ति भाव के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर संस्था के निदेशक डॉक्टर बी.के. बेहरा अपनी जीवन संगिनी के साथ पहुंचे और मां सरस्वती के चरणों में पुष्प अर्पित कर सभी के उज्जवल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम के दौरान 31 नव प्रवेशी बच्चों का विधि विधान से विद्या आरंभ संस्कार और अक्षर लेखन करवाया गया। साथ ही हवन यज्ञ का आयोजन हुआ जिसमें शिक्षा, संस्कार और अनुशासन की प्रगति के लिए आहुतियां दी गई। डॉक्टर बी.के. बेहरा ने अभिभावकों को केजी टू पीजी टीआईटी संस्थान से ही करने का मंत्र दिया और कहा कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए यहाँ शिक्षा के साथ साथ प्रत्येक तरह की गतिविधियों का आयोजन वर्ष भर किया जाता है। टीआईटी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के प्रांगण में मां सरस्वती का पूजन विधि विधान व मंत्र उच्चारण के साथ व श्रद्धा के साथ संपन्न किया गया। इस अवसर पर संस्था के निदेशक प्रोफेसर बी.के. बेरा सपरिवार उपस्थित रहे और उन्होंने मां सरस्वती के चरणों में पुष्प अर्पित कर विद्यालय व विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के उज्जवल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर मुख्य अतिथि प्रोफेसर बी.के. बेरा ने नौनिहालों के कान में अक्षर आरंभ का मंत्र देकर पठन पाठन सामग्री का वितरण किया। उन्होंने कहा कि अभिभावक अपने बच्चों को केजी कक्षा में दाखिल करवाएं, इसके बाद पीजी कक्षा तक पढ़ाना संस्था की जिम्मेदारी रहेगी ताकि उनके बच्चे 2047 के विकसित भारत में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। वहीं उनकी धर्मपत्नी ने भी अभिभावकों व उनके बच्चों को विद्या आरंभ संस्कार की बधाई दी। वहीं विद्यालय प्राचार्य डॉक्टर डी.पी. कौशिक ने उपस्थित बच्चों व उनके अभिभावकों के उज्जवल भविष्य के लिए हवन में आहुति दी। इस अवसर पर कार्यक्रम में बड़ी संख्या में अभिभावक, गणमान्य अतिथि, शिक्षक गण एवं विद्यालय का समस्त स्टाफ उपस्थित रहा। सभी ने इस आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे संस्कार में कार्यक्रम बच्चों में उपस्थित रहने के लिए अति आवश्यक हैं। आज हमारे स्कूल में बसंत पंचमी बनाया गया और ये शुभ अवसर पर हमने एडमिशन भी, न्यू बैच का एडमिशन स्टार्ट किया है। इसमें कई सारे बच्चे और उनके पिता माता को भी आमंत्रित किया था। उस अवसर में बच्चों का शिक्षारंभ हुआ है। सरस्वती माता का पूजन के साथ साथ बच्चों को भी हमने सम्मानित किया है और ये हमारे स्कूल के लिए एक बहुत बड़ी दिन है क्योंकि इस दिन को हम हर साल न्यू सेशन बिगिनिंग का डे बनाते हैं। मतलब आज से ही जो न्यू बैच आएगा उनकी फर्स्ट स्टार्टिंग डे आज ही है, तो उसके बाद हमारी धीरे धीरे बच्चे आते हैं और सेशन स्टार्ट होता है। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये हमारा परम सौभाग्य है कि
टीआईटी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 2003 से जो परंपरा चल रही है डॉक्टर डीपी कौशिक जी की अध्यक्षता में कि हम हर बसंत पंचमी पर यहाँ पर विद्यारंभ और पट्टिका पूजन के साथ बच्चों के जो एडमिशन करते हैं वो परंपरा प्राचार्य जी निरंतर चला रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि 2003 में एक छोटा सा जो पौधा यहाँ पर लगाया गया था आज पूरा वट वृक्ष बन करके फल फूल गया है। बसंत पंचमी के दिन टीआईटी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर एक विद्या आरंभ संस्कार सरस्वती पूजन के साथ आयोजित किया गया है। इस पावन अवसर पर अभिजीत नक्षत्र के अंदर 31 सौभाग्यशाली बच्चों का एक विशेष रूप से एडमिशन किया गया है और उनका आशीर्वाद टीआईटीएस के डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर बी के बेहरा जी और उनकी धर्मपत्नी के द्वारा प्राप्त हुए हैं, जो कि एक नोटिफाइड आईआईटीएंस हैं और साइंटिस्ट हैं और आईआईटी के सीनियर प्रोफेसर हैं। भिवानी में मौसम में बदलाव के साथ ही रात से ही जिले भर में बरसात हो रही है। अभी तक भिवानी में 12 mm बारिश हुई, जिसका फसलों को फायदा होगा। किसानों का मानना है कि बारिश से फसलों में बढ़ोतरी होगी और सिंचाई भी नहीं करनी पड़ेगी। किसान कृष्ण महेंद्र व महावीर ने बताया कि गेहूं, चना, सरसों, सब्जियों और बागवानी की फसलों को इस बरसात से काफी लाभ हुआ है। उन्होंने कहा कि बसंत पंचमी के त्योहार पर बारिश के रूप में उन्हें तोहफा मिला है और उनकी अच्छी पैदावार की उम्मीद बढ़ गई है। किसानों ने बताया कि बरसात को हल्की बरसात नहीं कहा जा सकता। इससे गेहूं व सरसों की फसलों को सिंचाई के लिए पानी मिला है। इससे उनकी फसलों की बढ़ोतरी तेजी से होगी। किसानों ने बताया कि इससे उनकी सिंचाई के लिए डीजल का खर्च भी बचेगा। किसानों ने कहा कि बसंत पंचमी के त्योहार पर बरसात के रूप में उन्हें तोहफा मिला है। जिले की इस रेगिस्तानी क्षेत्र में हुई अच्छी बरसात से नमी अगले 2-3 सप्ताह तक बनी रहेगी, जिससे अच्छा उत्पादन होने की उम्मीद बढ़ी है। क्या नाम है? महेंद्र नाम है जी, कालू से। नहीं बढ़िया है, तो 2-4 अंगन छट हुई है। अच्छा, फायदा होगा? फायदा तो होगा जी, पानी पंडा छूट जाए 2-4 दिन। अब तक छूटेगा, घना को छूटेगा, बेर पड़ता जी पैदावार बढ़ने को। ये भी तो हर एक घास करिया है तो क्या फसल तो जरूर थी, पानी पात लावा लोग बंद कर देंगे। आज बारिश हुई है, ठीक हो रही है जी, बड़ा थोड़ी सी हल्की रहेगी और बारिश से ही मतलब क्या है फायदा मिलेगा। हमने तो जमींदार आदमी है, हम तो इसकी बात देख रहे हैं भाई बारिश हो जी, फसल बढ़िया बना जी, हमारा काम चल रहा है। बरसात की जरूरत है जी खास जी। हाँ बरसात, हाँ अच्छी बारिश होनी चाहिए जी, बरसात की जरूरत है। भी अब कुछ दिन राहत मिलेगी। हाँ सिंचाई का तो लग रहा है, यहाँ जी बारिश नहीं है तो सिंचाई का लग रहा है, बारिश हो जाए तो जी कुछ हमने भी आराम मिल जाए। आज भिवानी जिले में जो बारिश देखने को मिली, जैसा कि हमारा पहले से पूर्वानुमान था कि 22 और 23 तारीख में मौसम में बदलाव होने के साथ हल्की बारिश की संभावना है, उसी के अनुरूप बदलाव हुआ। हालांकि बारिश अच्छी देखने को मिली, पूर्वानुमान से ज़्यादा बरसात हुई। पूरे भिवानी ज़िले की बात करें तो भिवानी ब्लॉक में 12 mm बरसात रिकॉर्ड की गई। उसके अलावा सिवानी, तोसाम, लोहारू में 4 से 6 mm बारिश रिकॉर्ड करी गई। इसके साथ साथ जो भवानी खेड़ा है उसमें भी हल्की छिटपुट बूंदाबांदी हुई है। इस बारिश से किसान भाइयों के लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है, क्योंकि जो बरानी क्षेत्र की फसलें थी या जो सिंची क्षेत्र की भी फसलें थी, उनकी भी पिछले दिनों लगातार जो तापमान में गिरावट रहने की वजह से जो ग्रोथ थी वो फसलों की रुकी हुई सी थी। इस बारिश से उन फसलों में उनकी बढ़वार में भी तेज़ी आएगी। इसके साथ साथ जो बरानी फसलें हैं उनके लिए वरदान के समान है, क्योंकि अभी जैसे सरसों की बात करें, बरानी एरिया में ज़्यादातर एरिया में सरसों की फसल है, उसमें ख़ास तौर से पानी की आवश्यकता थी और बारिश से उनकी फसलों की ऊपर जो धूल है वो भी धुली है और उसके साथ साथ जो है उनकी पानी की आपूर्ति भी होगी। स्वर्गीय शंकर लाल सैनी की 13वीं पर नवदुर्गा सेवा सहयोग संस्थान द्वारा स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 50 रक्तदाताओं ने रक्तदान कर मानव सेवा का परिचय दिया। इस अवसर पर उनके सुपुत्र पवन सैनी ने कहा कि रक्तदान मानवता की सबसे बड़ी सेवा है और यह किसी जरूरतमंद के लिए जीवन की आशा बनता है। उन्होंने इसे दिवंगत आत्मा को सच्ची श्रद्धांजलि बताया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पार्षद विनोद प्रजापति ने की और ऐसे आयोजनों को समाज के लिए प्रेरणादायक बताया। आयोजकों ने सभी रक्तदाताओं व सहयोगी संस्थाओं का आभार व्यक्त किया। नवदुर्गा सेवा सहयोग संस्था ने स्वर्गीय शंकर लाल सैनी की 13वीं पर स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इस अवसर पर
स्वर्गीय शंकरलाल सैनी के पुत्र पवन सैनी ने कहा कि रक्तदान मानवता की सबसे बड़ी सेवा है। उन्होंने कहा कि रक्तदान मानव जीवन को बचाने का सबसे बड़ा माध्यम है। एक यूनिट रक्त किसी जरूरतमंद के लिए जीवन और उसके परिवार के लिए आशा बनता है। ऐसे आयोजनों से समाज में सहयोग, संवेदना और भाईचारे की भावना मजबूत होती है। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए पार्षद विनोद प्रजापति ने कहा कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए ऐसे आयोजन अति आवश्यक है। वहीं नवदुर्गा सहयोग संस्था के संस्थापक सुरेश सैनी व पवन सैनी ने बताया कि रक्तदान शिविर में करीब 50 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। मेरा नाम जितेंद्र है और मैं भिवानी के अंदर बाबा साहेब इंटरनेशनल एजुकेशन फाउंडेशन चलाता हूँ। बात करते हैं आज के उपलक्ष्य की, तो आज हमारे सैनिक समाज के शंकरलाल जी के जयंती माने या फिर ना 13वीं के उपलक्ष्य में यहाँ पर हमने एक रक्तदान शिविर लगाया है, जिसमें भिवानी शहर से काफ़ी दूर दराज से मेल फीमेल्स आए हैं जिन्होंने रक्तदान किया है। रक्तदान की बात करते हैं तो एक बड़ा दान होता है। एक रक्त ऐसी चीज़ होती है जिसको देके हम किसी मरने वाले की जान बचा सकते हैं। आज मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री शंकरलाल जी सैनी की 13वीं पे रक्तदान का आयोजन किया गया और रक्तदान से समाज में भाईचारा बढ़ता है और ये मरीजों के लिए जीवनदायी सिद्ध होता है। वो हमेशा कहते थे कि रक्तदान हर इंसान को करना चाहिए, हर आदमी को करना ही चाहिए ताकि ज़रूरतमंद लोगों को जीवनदायी मिल सके। रक्तदान महादान होता है। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सांसद धर्मवीर सिंह ने विकसित भारत जी राम जी योजना की पंचायत प्रतिनिधियों व सचिवों को दी विस्तार से जानकारी। रहबरे आजम चौधरी छोटू राम का जन्मदिन को मनाया धूमधाम से। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती पर पराक्रम दिवस पर युवाओं को राष्ट्र सेवा का दिया संदेश। टीआईटी सीनियर सेकेंडरी में मां सरस्वती पूजन के साथ अक्षर आरंभ संस्कार का हुआ भव्य आयोजन। भिवानी व आसपास के क्षेत्रों में हुई बरसात से किसानों को मिलेगा लाभ। नवदुर्गा सेवा सहयोग संस्था द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर में 50 लोगों ने किया रक्तदान। हमारे आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी भाई।